लाइट अंदर थी, ऊपर माइट थी। तो लाइट माइट में से फिर सबसे पहले बृहस्पति निकला। निराकारी दुनिया में निराकारी आत्माओं की दुनिया बनने लगी, बृहस्पति निकला और बृहस्पति की दुनिया फिर होने लगी। बृहस्पति की दुनिया मतलब 100% बाप समान कैटेगरी थी, वो सभी बनने लगे, जिसको विष्णु की माला कहते हैं। 1008 की 100%, जिसको विजय माला कहते हैं। 100% जो विजयी होते हैं वो दोबारा जरा नोट कर लें, समझ गए। और ये 5 तत्वों में आकर किसका मालिक बनता है? ये बृहस्पति है, ये आकाश तत्व का मालिक है। इसके संकल्पों से स्थूल दुनिया में आकाश बनती है, आकाश तत्व स्थूल दुनिया में आकाश बनता है, आकाश तत्व बनता है। फिर बाद में उसमें से निकलता है, एक साइड में बृहस्पति निकलता है और दूसरी साइड में शुक्र निकलता है। ये शुक्र निकला है, ये शुक्र की डायनेस्टी होती है, शुक्र की दुनिया बनती है और ये पैरेलल भी ये बन जाते हैं। फर्क कितना है? ये राइटियस है, ये थोड़ा लेफ्टियस है। शुक्र में से फिर यीशु ख्रिस्त निकलता है तो मंगल निकलता है। अरे मंगल की दुनिया है, 99% पावर लेता है, ये 98% पावर लेता है, बुध भी 99% पावर लेता है। ये मंगल की दुनिया है, ये मंगल, ये शुक्र, ये बुध। निराकारी दुनिया से निराकारी आत्माएं निकलकर, निराकारी क्यों कहते हैं? फिर ये शनि निकलता है, किसमें से निकला? शुक्र में से, शुक्र में से, मंगल में से। ऐसे तो शुक्र से निकलता है इनडायरेक्टली, क्योंकि इस्लाम में से ही मंगल निकलता है और इस्लाम का कन्वर्जन ही शनि बन जाता है। मगर हम थोड़ा इसको बाइफर्केशन नहीं करते हैं, इसमें से ही समझा देते हैं बड़े रूप से, क्योंकि ये बाइफर्केशन करने जाएंगे तो पूरा फिर कल्पवृक्ष का ध्यान देना पड़ेगा, कल्पवृक्ष का पूरा राइटियस और लेफ्टियस का। अबे निराकारी दुनिया बन गई आत्माओं की, निराकारी आत्माओं की दुनिया बन गई। परमधाम में निराकारी थे, अब निराकारी से आकारी कैसे बने? संकल्प चलने लगे। पहले मन आत्मा में नहीं था, मन कहां से आया? निराकारी दुनिया में केवल आत्माओं का पावर था, आत्माओं का पावर, आत्मा के अंदर मन कहां से आया? पहले मन बुद्धि संस्कार नहीं था। निराकारी दुनिया में क्या था? कुछ भी नहीं था, पावर पावर था। आत्माएं बन गई, कितनी बनी किसी ने गिनती नहीं की, मगर लिखे वाले कहते हैं 9 लाख बने। अब कैसे कहते हैं? एक एग्जांपल दिया था सुबह में कि परमधाम में तो 9 लाख थे, तो अभी 650 करोड़ कैसे हो गए? सभी आत्माओं का कहते हैं सभी आत्माएं परमधाम में रहती थी, तो परमधाम में तो 9 लाख आत्माएं बताई ना, तो भी 650 करोड़ कैसे बने? है प्रश्न का जवाब उनके पास? समझ गए? अबे निराकारी दुनिया थी। अब माला बता दूं, बिक्के वालों ने ये वैजयंती माला बनाई, ये वैजयंती माला भी 108 की थी। फिर
यादव कुल में गए तो यादव ने क्या बताया? रुद्रमाला। तो रुद्रमाला के अंदर कौन था? 12 बाप समान, 12 माँ समान, 24 भारतवासी बताए और बाकी 12 इस्लामी, 12 मोहम्मदी, 12 क्रिश्चियन। माला के दाने भी कैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं वो बता दो। रुद्रमाला किसने बनाई? रुद्रमाला किसकी माला है? धर्म पिताओं की माला है। जो बाप समान और मां समान है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं। फिर 12 इस्लाम वाले, 12 क्रिश्चियन वाले, 12 मुसलमान वाले, 12 बौद्धि, तो 7 अलग है ना। तो 12 से इतना 84, 12 मल्टीप्लाई 7। तो ये धर्म पिताओं की माला है, वो द्वापर से आती है। फिर यहाँ क्या बताएं? विष्णु की माला। तो विष्णु की माला के अंदर कौन कौन आता है? जो 24 रुद्र माला में थे वही ट्रांसफर विजय माला में होते। मगर विजय माला में क्या होता है? लक्ष्मी नारायण की कंबाइंड स्वरूप को विष्णु कहते हैं। और विष्णु की माला बनेगी तो लक्ष्मी नारायण की कंबाइंड बनेगी ना। मगर क्या इस धरती पर लक्ष्मी नारायण कंबाइंड बन सकते हैं? सोचो कहां बनते हैं? लक्ष्मी नारायण कहां होते हैं? ये स्थूल वतन है। अब स्थूल वतन के ऊपर जब नवकला में आप जाओगे तो यहाँ लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु। तो विष्णु स्वरूप को याद करने के लिए बोला ना। क्या याद करना है? अपना स्वरूप, विष्णु स्वरूप को याद करो, बाप का स्वरूप भी। क्योंकि यहाँ लक्ष्मी और नारायण को अलग अलग याद करने में दिक्कत होती है ना। तो जो याद करोगे वो बनोगे। तो तुम्हें क्या बनना है? अब ज्ञान क्या दिया ऊपर में? लाइट और माइट। पहले भी बताता लाइट और माइट क्या है। लाइट माना शिव और माइट माना शक्ति। तो शिव की शक्ति कौन है? तो मां सारी संसार की मां होगी तो कौन, किसको कहेंगे? ब्रह्मा। ब्रह्मा माने सारे ब्रह्मांड की मां, ब्रह्मा। तो कहां किस में होगी? क्या दाढ़ी पूछ वाला ब्रह्मा होगा? सारे ब्रह्मांड की मां होगी तो कहां? जगदम्बा होगी ना। तो कहां होगी? क्यों साकार में अलग अलग बन गए? लक्ष्मी नारायण तो कंबाइंड थे, ऊपर शिव पार्वती का कंबाइंड स्वरूप था, अर्धनारेश्वर थे। तो पुरुष और प्रकृति कैसे बनी स्थूल दुनिया में? अलग अलग कैसे बने दोनों? 5 तत्वों में आए तो अलग अलग बन गए। ऊपर में एक ही थे, एक ही आत्मा थी। एक आत्मा के दो आत्मा बन गए, तो 2 टुकड़े हो गए एक आत्मा के। अब जिन के 2 टुकड़े होते हैं तो कहां? जब तक इनका दिव्य स्वरूपों का दिव्य मिलन नहीं होता है, जब तक उनका आत्माओं का मिलन नहीं होता है, आत्मा मिलन, आत्म स्वरूप का मिलन, तब तक और किसी का दिव्य स्वरूप हो नहीं सकता। तो क्या करना पड़े उनको? जो ज्ञानी तो आत्मा है वो क्या करेंगे? तो उनका भी दिव्य स्वरूप निकले, साथ में दुनिया का भी कल्याण हो, विश्व कल्याण हो, पैरेलल हो। कैसे, क्या करेंगे? क्या युक्तियां हैं आपके पास? ज्ञान है? क्या करेंगे? तो मतलब सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ऊपर यहाँ से लाइट और माइट दोनों निकल कर दिव्य स्वरूप में चले जाएंगे। केवल एक की तो बात नहीं है, नंबर बार 12 चले जाएंगे। 12 सभी को जाएंगे तो पावर यहाँ भेजेंगे, तो यहाँ चैतन्य शक्तियां सभी आ जाएगी। ऊपर से सारी सूक्ष्म वतन, मूल वतन, परम धाम की शक्तियां खींच के यहाँ जो सूक्ष्म वतन और मूल वतन में पड़ी है शक्तियां, वो खींच के आप यहाँ ट्रांसफर करोगे। तो कितनी आत्मा भी कर सकती है कार्य? ज्यादा से ज्यादा कितनी आत्मा मिल जाए तो ये कार्य हो सकता है? 5-7। फिर ज्यादा से ज्यादा बस 24 आत्माएं। ये कार्य कितनी आत्माओं का? 108 का भी नहीं, 24 केवल 24 आत्माएं। 24 आत्माएं बैठ जाएगी तो यहाँ लाइट भी अपने विष्णु स्वरूप को याद करता है, तो ऑटोमेटिक उसका पावर रिफ्लेक्शन होकर माइंड को मिलेगा। चाहे जानते हैं चाहे नहीं जानते। जानेंगे तो नहीं यहाँ, फिर जानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएंगे? स्थूल में विश्वामित्र और मेनका बन जाएंगे। हाँ, किसकी लाइन में चले जाएंगे? विश्वामित्र और मेनका की कैटेगरी में चले जाएंगे। इसलिए क्या करेंगे? इच्छा मात्र अविद्या बनोगे।
कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। जब लाइट स्वरूप बनोगे तो लाइट यहां से निकलेगी, माइट यहां से निकलेगी, और दोनों का सूक्ष्म शरीर निकल के वहां कंबाइंड स्वरूप शिव पार्वती का दिव्य मिलन हो जाएगा। सभी शिव पार्वती समान ही बन जाएंगे ना, जैसे बाप है वैसे बच्चे, तो सभी शिव पार्वती बन जाएंगे। मिलेंगे कहाँ? सूक्ष्म में, 9 कला में कम से कम मिलेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा? पार्वती को बनने की बजाय क्या हो जाएंगे? मेनकाय बन जाएंगे। और विशिष्ट बनने के बदला क्या बनोगे? विश्वामित्र। और फिर बाप डांट देंगे तो कहां चले जाएंगे? विदेश में, और विदेशियों का हाथ थामेंगे और बाप के खिलाफ हो जाएंगे। क्या करेंगे? बाप थोड़ा सा डांटेगा तो कहां चले जाएंगे? विदेशियों के पास, और विदेशियों का हाथ थामेंगे और अपने बाप के सामने खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए किसी को कुछ कहना भी मुश्किल है। थोड़ा सा डांटोगे तो भाग जाएगा, फिर विदेशियों से जाकर मिलेगा और बाप के खिलाफ हो जाएंगे। कोई बात नहीं, बाप किसी से डरता नहीं है। मगर दुख होता है अपने बच्चों को, इतनी पालना करो, इतने पढ़ाओ लिखाओ, इतने पीछे समय का दो, बलिदान दो, और फिर ऐसे बच्चे गद्दार निकले, विश्वामित्र बन जाए, तो दुख तो होता है तभी। फिर भी हमें आगे बढ़ने के लिए छटनी होनी है, यहां भी छटनी होनी है। अगर जरूरत हुई तो माया भी आपके पास कोई ना कोई रूप बनकर आएगी। कौन सी माया आएगी? माया के वैरायटी रूप है। कौन सी माया है? स्थूल, धन, सूक्ष्म, ज्ञान, उल्टा पुल्टा करके, कहीं का क्या कहते थे? कमला माता बहुत अच्छी है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। याद है ना? रोज कहते थे कहीं का भानुमति ने कुंभा जोड़ा, रोज बोलते। तो कौन करेंगे उनके लिए? भानुमति कौन है? भानु माना सूर्य, सूर्य जैसी मति माना बुद्धि। भानुमति सूर्य जैसी बुद्धि किसके पास है? सूर्य जैसी बुद्धि जरूर जगदम्बा के पास होगी ना, कि सूर्य के साथ रहती है तो बुद्धि भी सूर्य जैसी बन जाएगी। भानुमति जी। तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, तो कहाँ का ईंट? ईंट कौन है? रोड़ा क्या है? जो रोड़े बने हैं ना, विश्व कल्याण के मार्ग में रोड़े बने हैं, उनको पकड़ कर क्या करेगा? जोड़कर उसको कल्याणकारी बना। ये काम किसका है? माँ का काम, बाप का काम नहीं है। ये काम बाप का नहीं है, सबको जोड़ना माँ का काम। बाप का काम क्या है? केवल ज्ञान देना। बाकी और किसका काम? तुम्हारा बाप लौकिक में भी होता है, क्या करता है? कमाई करके घर में दे देता है, भाई तुम चलाओ जो करना है, सब्जी खिलाओ, रोटी खिलाओ, जो खिलाना है खिलाओ, तो कोई बात नहीं, भूखे बैठे रहेंगे। क्या करते हैं? कोई इंटरफियर करते हैं घर में? कोई भी पढ़ा लिखा बाप होगा ना, वो घर में इंटरफियर नहीं करता। आज एक की बुद्धि खराब हो जाए, घर में इंटरफियर करते हैं। तुम क्या खाना? किचन में जाएगा, देखेगा क्या बना रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। तो यहाँ ज्ञान का तुम्हारा खुराक है, तो ज्ञान के अंदर इंटरफियर मां नहीं कर सकती। तुम्हारी कमाई की ज्ञान धन, और जो ज्ञान खुराक तुम्हें डाइजेस्ट करके, तुम्हें उनको डाइजेस्ट करके बच्चों के लायक बनाना है ना। बच्चों के फीडिंग करने के लिए क्या करना पड़े? निपल में भरना पड़े और देना पड़े ना। तो जो बच्चों को डाइजेस्ट हो सके ऐसी तरह समझाना, तो माँ का काम है। बाप को तो ज्ञान सूर्य की रोशनी ऐसे देंगे कि वो जो इंटेलिजेंट और बहुत बुद्धिमान होंगे वो समझ पाएंगे। फिर भी बार बार रिपीट करके, सुबह में जो बात रिपीट किया था वो 2 मिनट में रिपीट की, कल भी रिपीट किया था। अब और आगे चलते हैं, और आगे भी कल एक पॉइंट छोड़ा हुआ है, इस पर चलते हैं। कल एक कौन सा पॉइंट छोड़ा हुआ था जो अगर याद हो तो कल वाले? कल कॉस्मिक पावर पर एक पॉइंट छेड़ा था, और आज भी सुबह में वो अधूरा छोड़ा है, अगर आपको याद हो तो। कॉस्मिक जो एनर्जियां हैं वो तुम ऊपर से खींचते हो, और ऊपर से खींचकर फिर उसका यूज कैसे करते हो दुनिया बनाने में, वो पॉइंट अधूरा छोड़ा है।
अब माला वाले जो नहीं जानते वो समझ गए, लिख लिया। अधूरा पॉइंट हो तो मदन भाई को कॉन्टेक्ट करना। माला दोबारा, जयजंती माला ब्रह्मा कुमारी की माला, रुद्र माला जिन्होंने अपने आप को रुद्र कहा वो धर्मपिता धर्मगुरुओं की माला है। और उसमें से 24 ट्रांसफर होते हैं विजय माला, विष्णु की माला। विष्णु की माला है लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप की, विष्णु होता है लक्ष्मी नारायण कंबाइंड स्वरूप, वो माला है। और विजय माला है जो पूरे बृहस्पति के बनते हैं, वो विजय माला है। मगर विजय माला के बन के 108 से मल्टीप्लाई होकर 1008 बनते, इसलिए वाणियों में बोला हुआ है कि 108 को जरूर पड़ेगा तो 6-7 लहरी बना दूंगा, बोला है ना विजय माला को। 10 तक भी हो सकता है, इसलिए 108 का 10 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा। हाँ, तो ये 1008 की माला है विजय माला, जो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। अब दिल पर कौन नहीं चढ़ते, बृहस्पति की जो माला है वो दिल पर चढ़ते हैं। शुक्र की माला वो 99% है, तो वो दिल पर 99 चढ़ती है। कितने परसेंट, 1% लूज, 1% लूज में पूरा पावर नहीं मिलता। फिर भी इतनी बड़ी हस्ती है शुक्र, जिनके बिना शुक्र शनि मंगल, इनके बिना विश्व कल्याण नहीं हो सकता। अब हम 2 चीजों को और रिपीट करते हैं। कॉस्मिक पावर जो ऊपर से खींचते हैं, ये स्थूल वतन है, और स्थूल वतन के ऊपर 9 कला में जो आत्माएं बैठ गई, तो 9 कला में आत्माएं बैठ गई अपनी अलग अलग स्टेज पे। तो वहां से खींचकर ऊपर से जो सूक्ष्म वतन मूल वतन में जो भी पावर पड़ी है वो खींचकर यहां ट्रांसफर करेंगे। निराकारी स्वरूप नहीं होगा, वो विष्णु स्वरूप होगा। ये विष्णु स्वरूप में बैठेंगे, विष्णु को याद करेंगे, विष्णु स्वरूप में स्थित होंगे, तो सारी पावर। तो ये स्थूल दुनिया है। ये स्थूल दुनिया के अंदर जो चांद सितारे ढेर बैठे हैं, सूर्य के आसपास जो ग्रह हैं, ये सभी, तो ये चैतन्य पावर, चैतन्य शक्ति यहां आकर, सुबह में बताया था कि ये चैतन्य शक्ति अभी कम है। कितनी अभी चैतन्य शक्ति, एग्जाम्पल है आपके सामने। चैतन्य शक्ति आपके पास कितनी है, अपने पास देख लो। एक आत्मा है और पूरा शरीर है, तो 5 तत्वों के अंदर चैतन्य शक्ति कितनी है, आत्मा की शक्ति कितनी है, आत्मा दिखाई देती है तो ना के बराबर है ना। वैसे चैतन्य शक्ति देखो तो 5 तत्वों में ना के बराबर है। तो ये स्थूल वतन में चैतन्य शक्ति, जिनको कॉस्मिक पावर कहते हैं इंग्लिश में, सारी विश्व की शक्ति ना के बराबर है। इसलिए ना के बराबर होने के कारण क्या रिजल्ट आता है, जो संकल्प करते हो वो संकल्प पूर्ण नहीं होता। अब सारी दुनिया के संकल्प, सभी को क्या चाहिए, सारी दुनिया क्या चाहती है, पहले सभी की संकल्प पूर्ण करने के लिए, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीते जी मरना पड़ेगा। जीते जी मरना माना इच्छा मात्रम अविद्या, बीज रूपों को अपने आप को खाक में मिलाना पड़ेगा। बीज देखा है आपने, जब उसमें से वृक्ष निकलता है तो बीज का अस्तित्व रहता है, खत्म हो जाता है, उसमें से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है। अब बीज जब खाक में मिलना माना देवान को छोड़ना है, हमेशा अलग स्वरूप में रहना है। कोई मान दे, कोई अपमान दे, कोई गाली दे, कुछ भी कहे तो भी फीलिंग से परे, फिर भावनाओं से परे। निसंकल्प अवस्था माने कर्मों से परे, कर्मातीत अवस्था, कर्म से अतीत। तो गुण और अवगुण, गुण क्या है, तुम अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो गए तो गुण रहेगा तुम्हारे पास। निराकारियों में गुण होता है,
निराकारी, निरअहकारी, निर्विकारी, वो स्टेज की बात है ना। तो निराकारी, निर्विकारी, निरअहकारी कब बनते हैं? कहते हैं कि मैं तो निराकारी, तो इतना बड़ा शरीर तो दिखता है, तो कहां निराकार होता है? कोई कहेगा ना मैं निराकारी में, आने में कहा ना निराकारी तुम्हारा बाप कहां से आया है? परम धाम से तुम्हें मिलने आया है। तो कौन सी भाषा हुई? कौन सा कोड वर्ड हुआ? बाइबल की भाषा हुई, कुरान की भाषा हुई, मुसलमानों की भाषा हुई, क्रिश्चियनों की भाषा हुई। भारतवासी ये नहीं कहे कि राम के अंदर निराकारी शील बाप तुम्हारा आया हुआ है, कभी ये कहा? फिर क्या कहेंगे? तुम्हारा बापों का बाप आया हुआ है, बापों का बाप। तो कितने तुम्हारे बाप हैं? कितने बाप है? बाप तो एक ही है कि निराकारी बाप है, फिर साकारी बाप है, फिर निराकारी बाप साकार में आए, इसलिए साकार और निराकार के कॉम्बिनेशन को शिव बाबा कहेंगे। ये सभी भाषा किसकी है? वाणियों में तो सबके लिए लिखा है। क्रिश्चियनों की भी भाषा है, मुसलमानों की भाषा भी है। 0 कला से निराकारी स्टेज बना, 16 कला तक का पूरा ज्ञान है। तो 3 लोग का ज्ञान चाहिए तो क्या चाहिए? त्रिमूर्ति का मकान एक है, फिर अलग अलग 3 मूर्ति दिखा देंगे, फिर त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, फिर कहेंगे शिव की रचना त्रिमूर्ति है, 3 मूर्तियां शिव की रचना है। तो ढेर वाणियों को कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। मगर जब ज्ञान समझ में आ जाए, बुद्धि कब समझ में आने देगी? बुद्धि रोक रही है, किसको रोक रही है? ज्ञान को अंदर नहीं आने देगी। कब रोकती है बुद्धि? जब जिनके पास बैठे हैं उसकी बुद्धि हमारे पास आती है। तो पास वाले की बुद्धि जब हमारे पास आती है तो हमें जो अपना ज्ञान है वो जजमेंट लेने नहीं देती। अगर क्रिश्चियनों के पास है तो बुद्धि क्या करेगी? निराकार और साकार का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कौरवों के पास बैठे होंगे, यादवों के पास बैठे होंगे, तो वो तो क्या कहेगा? 108 में बैठ परमात्मा शिव 108 में आकर ज्ञान देकर चले जाते हैं। और भारतवासियों को पाठ बैठेंगे तो क्या कहेंगे? वही तुम्हारा निराकारी बाप, वही निराकारी से आकारी बना, वही आकारी से साकारी बना, और फिर साकारी से निराकारी और फिर साकारी बने। वही बनता है। और जैसा बीज होता है वैसा वो 0 कला में है तो उसके वाइब्रेशन 0 कला के, रचना भी 0 कला की। अब 0 कला से ऊपर उड़ना है। अब उड़ने का संकल्प सभी ने किया है। अब घर जाना है, अब घर जाना है, कैसे जाओगे? जो आज नया है वो समझ रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा रिपीट किया मैंने 5-10 मिनट। 3 लोक, त्रिलोकीनाथ, निराकारी, आकारी और साकारी। तो निराकारी से आकारी भी कैसे बने? संकल्प चलने लगे तो मन आया, फिर बुद्धि चलने लगी, फिर एक्ट में आए तो संस्कार बने। अब स्थूल दुनिया में 5 तत्वों की दुनिया में फंस गए। स्थूल दुनिया में द्वापर कलयुग गया, बुद्धि चिल्लाने लगी, अब घर जाना है, अब घर जाना है, चिल्लाते रहते। 65 साल हो गया चिल्लाते हुए, अब घर जाना है, अब घर जाना है। कैसे जाओगे? अब घर जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, सबको जाना है, मगर क्या वादा है? आप अकेले जा नहीं सकते। तो मुझे आप परमिशन दो तो मैं तो चला जाऊं 1 सेकंड, मगर जा नहीं सकता। क्यों? आपके साथ वादा किया है, आदि में भी किया था, अंत में भी किया हुआ है, जा नहीं सकता। किसी भी तरह दवा और दुआओं से मुझे यहाँ टिकना है, देवान में रहना है। अब मेरा पुरुषार्थ क्या है? देवान में रहने का। मेरा पुरुषार्थ है देवान में रहने का। देवान में नहीं होता तो ज्ञान भी नहीं सुना सकता। कभी अव्यक्त में रहकर ज्ञान लेकर फिर खजाना लेकर व्यक्त में आकर वाणी में आना पड़ता है। इसलिए कभी कभी 1 सेंटेंस में 2 सेंटेंस हो जाते हैं उसी मोमेंट पर, पता नहीं लगता है। इसलिए तो मुश्किल होती है ना, कपड़ों का भी पूरा पता नहीं लगता। हाँ, इसलिए कभी कभी मुश्किल हो जाती है। कभी कभी ज्ञान ऊपर से लेकर फिर नीचे आकर फिर सुनाना पड़ता है, तो उसी टाइम पर आगे का अधूरा वाक्य और पीछे का जुड़ जाता है, इसलिए पता नहीं लगता है। इसलिए आप ये जज कर पाओगे। क्योंकि जब अव्यक्त ज्ञान है तो अव्यक्त में
रहकर जितना सुनाएंगे और अव्यक्त में रहकर जितना समझाएंगे, वाइब्रेशन डालेंगे, इतना आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। इसलिए ये पुरुषार्थ करना पड़ता है। समझाने का भी ये पुरुषार्थ है। अगर व्यक्त में रहकर समझाऊंगा तो पूरा व्यक्त में रहकर समझाऊंगा तो आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, और जब वाइब्रेशन नहीं मिलेगा तो आप लोग इतना समझ नहीं पाओगे। इसलिए वाइब्रेशन अव्यक्त स्वरूप का फैलाकर आप लोगों को अव्यक्त में बिठाकर फिर अव्यक्त स्वरूप का ज्ञान सुनाएंगे तो बहुत मजा आएगी। अभी तो सिर्फ 9 गला तक ही आपको उड़ाना है, सूक्ष्म वतनवासी बनाना है, मगर सूक्ष्म वतनवासी बनने के लिए सूक्ष्म वतन को यहाँ नीचे उतारना पड़ेगा। अब सूक्ष्म वतन नीचे उतारने के लिए आप पुरुषार्थ करोगे, आगे भी काफी पुरुषार्थ किया है। अगली बार भी जब 6 महीने पहले सबको जो प्रोग्राम दिया था उसमें पुरुषार्थ किया, मगर वो इतना सक्सेस नहीं हुए जितना होना चाहिए था। क्या पता कौन सी आत्माओं की कमी थी। अब वो आत्माएं अच्छी तरह बैठ जाएंगे तो रिजल्ट आएगा। अब एक चीज सुबह में भी छोड़ दी थी कि अंतिम लक्ष्य है और अंतिम पुरुषार्थ है, तो अंतवाहक शरीर कौन सा होगा? वाणी में है 15:9-74 की वाणी में। अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम पुरुषार्थ क्या है और विश्व कल्याणकारी स्वरूप क्या है? कौन से स्वरूप से तुम निष्कल्याण करोगे? 5 तत्वों से तो हम निष्कल्याण नहीं कर सकते। कर सकते हैं इंद्रियों में रहकर, कर्मेंद्रियों से परे जाना पड़ेगा। तो कौन सा स्वरूप है जो विश्व कल्याणकारी स्वरूप है? अंतिम लक्ष्य है, तो अंतिम लक्ष्य में तुम्हारे लक्ष्य है तो लक्षण आना चाहिए। तो लक्षण क्या है? तुम्हारा लक्ष्य है अंतिम लक्ष्य। अब ये अंतिम क्या बोलते, पड़ाव बोलते हैं ना, अंतिम पड़ाव है ये। अब इससे यहां से सीधे ऊपर जाना है कि और कोई पड़ाव डालना है? कौरव, यादव और पांडव घूमते घूमते आगे ऊपर जाना है। अब घर जाना है। घर जाने की तैयारी कैसे करोगे? ये अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य है तो अंतिम पुरुषार्थ है, और लक्ष्य है तो लक्षण आ जाएंगे। कौन सा लक्षण आएंगे? वृत्ति में फर्क पड़ जाएगा, दृष्टि में फर्क पड़ जाएगा। अब वृत्ति क्या बनेगी? डबल लाइट। अगर डबल लाइट वृत्ति है, बुद्धि से डबल लाइट में है, तो लक्ष्य भी डबल लाइट का है, तो लक्षण क्या आएंगे? जिसको देखेंगे उसको डबल लाइट देखेंगे, जो भी दिखाई देगा उसको डबल लाइट छोड़ते। आत्मस्वरूप में देखोगे, देहभान को देखने की चेष्टा नहीं करोगे। देहभान गया, अगर स्वरूप की स्टेज बनी, ऊपर उठने की तैयारी हो। उड़ते उड़ते फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे तुम्हारी रचना खींचेंगे, फिर नीचे कभी व्यक्त कभी अव्यक्त। तो व्यक्त में कौन लाती है? जैसे बाप को भी कौन खींच रहे हैं? बच्चे। तो ऐसी तरह 108 की अपनी अपनी रचना है, तो आपको भी अपनी रचना खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? आपको कौन नहीं जाने देता? आपकी रचना, आपके भक्त कर रहे हैं, तो कितना पावर दोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे? आप कहते हैं ना भाई मेरे को छोड़ने का तुम क्या लोगे? पीछे पड़ जाए, पीछे पड़ जाए ना गुंडे गुंडे, तो नहीं छुड़ाते हैं। 5 लाख देकर, 10 लाख देकर, 20 लाख देकर, छोड़ दो मेरे को। हाँ, अब आपको छुड़ाना है, अपने भक्तों से पीछा छुड़ाना है, तो उसके कितने लाख दोगे आप? कितने करोड़ दोगे? तब तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे। पीछा तो छुड़ाना ही पड़ेगा ना, कैसे छुड़ाओगे? नहीं तो ये तो कहेंगे कि हमारी रचना क्यों की? जब रचना पैदा की, जब पैदा किया तो पता नहीं लगता था कि मैं उसको क्या खिलाऊंगा। ऑर्डर में केस करेंगे कि हमें मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, हमें प्रॉपर पालना नहीं कर रहे हैं, गाड़ी का खाना भी साथ में नहीं देते, ऐसे भेज देते हैं। क्यों रही भाई?
हाँ? बच्चे पैदा किए तो पालना करो, मेंटेन करो, नहीं तो मेंटेनेंस दो। अब तुम्हारे बच्चे क्या मांग रहे हैं तुमसे? इष्ट देवताओं के पास उनकी क्या मांग है, डिमांड क्या है, और कैसे पूरी करोगे, और फिर कैसे जाओगे? ये लास्ट सब्जेक्ट है हमारा। क्या 2 दिन के सेशन में ये लास्ट सब्जेक्ट है, और वहां तक हम सुबह में रुके थे, अब वहां से आगे चलते हैं। अब वापस जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम अगर तुम्हें 9 कला में बैठ गए, पावर ट्रांसफर हो रही है, अब पूरी पावर ट्रांसफर कर रहे हो, मगर यहाँ तो रचना इतनी है कि पावर ट्रांसफर हो नहीं रही, तो कितनी पावर ट्रांसफर करोगे? सारी व्यक्त में अव्यक्त दुनिया को ट्रांसफर करोगे, सारे सूक्ष्म वतन को नीचे उतार दोगे, सूक्ष्म वतन की जितनी पावर है, कॉस्मिक पावर, उनको नीचे उतार दोगे। अब स्थूल वतन से तो सूक्ष्म वतन डबल है, तो वहां डबल पावर पड़ी होगी। तो जब स्थूल वतन में सूक्ष्म वतन की सारी एनर्जी आ जाए, तुम खींच के ले आओ यहाँ, तो डबल कॉस्मिक पावर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? यहाँ पावर ही पावर हो जाएगी। थोड़ी कुछ तो यहाँ पड़ी है, थोड़ी कुछ तो यहाँ है, अभी ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं है। फिर सूक्ष्म वतन यहाँ नीचे उतार दो, तो सूक्ष्म वतन की डबल पावर हो गई, 3 गुना पावर हो गई तुम्हारे पास। और 3 गुना पावर होने से क्या करो, क्या हो जाएगा? जहां चारों ओर पावर ही पावर हो, तो सबके सेल चार्ज हो जाएंगे। सेल चार्ज जैसे भी संकल्प चले कि मेरे को ये चाहिए, सामने संकल्प करने से ही पहले वो तैयार होगा। संकल्प पूरा हो जाए, उसी मोमेंट पर तैयार हो जाएगी चीज। तो फिर कोई कई इच्छा रहेगी, फिर संकल्प कर करके थक जाएगा। लेकिन चारों ओर लाइट ही लाइट है, लाइट ही लाइट है। पूरा सूक्ष्म वतन तुमने नीचे उतार दिया, तो भी मूल वतन बचा है अभी, और परम धाम तो खूब शक्तियां पड़ी। तो भी शक्तियों की कोई कमी रहेगी क्या? जो शक्ति है, जिसको जो चाहिए, इसको 3 गुना तुम दे रहे हो। किसी को 1 गाड़ी चाहिए, ले 3 गाड़ी चल, एक नहीं 3, वो भी लग्जरियस चल, 50 लाख की है, 5 लाख वाली नहीं। हाँ? क्या करेगा वो? सेचुरेट हो जाएगा। मांगते मांगते थक जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले मांगते मांगते फिर सोचेंगे भगवान से क्या मांगो, क्योंकि ये तो एवरेबली है, संकल्प पूरा किया और मिल जाएगा। तो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां मैदान में आ जाएगी सबकी भक्तों की इच्छा पूरी करने में। और ये जो अभी मन इकोनॉमिकल जो पीरियड खराब चल रहा है, वो सर्वाइव हो जाएगा भी। फिर कितनी गड्डियां लग जाएगी पैसे की, ये सब, इसको कोई चीज की कमी रहेगी? दुनिया में कोई ऐसी आत्मा होगी वो प्यासी रहेगी? क्योंकि खाना पीना तो मुफ्त मिलेगा, अनाज के ढेर लगेंगे, कोई उठाएगा नहीं ढेर लगा, कोई कीड़े मकोड़े खाएंगे अनाज को, कोई नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि तुम संकल्प करो एप्पल चाहिए, एप्पल नहीं है, एप्पल का जूस तैयार है, तुम खाओगे। इलेक्ट्रिसिटी ऐसा ग्रुप होगा, चारों अंदर से वेराइटी लाइट निकलेगी, तुम घर में रख लो, लाइट लाइट वेराइटी लाइट होगी, बिल भी नहीं, कुछ भी नहीं। जयेश भाई, ऐसा ही चाहते हो ना? ऐसी इच्छा है ना? कारखाना अच्छा चले, कारखाना चलाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फिर धीरे धीरे जब तुम्हें तो चारों ओर से लाइट आ रही है, तो सूक्ष्म सेल चार्ज हो रहे हैं, तो आत्मा में ऑटोमेटिक पावर आ रही है, तो खाने पीने की भी इच्छा ही नहीं होगी, भूख ही नहीं लगेगी। क्या करोगे आगे चलकर? भूख ही नहीं लगेगी, बैटरी इतनी चार्ज हो जाएगी। तुम आम चाहिए तो आम का रस मिल जाएगा, तुम ऑटोमेटिक आ जाएगा, संकल्प करोगे तैयार है। तो संकल्प शक्ति इतनी होगी। संगम विद्युत शक्ति का वर्णन वाणियों में किया है, अगर जिन्होंने पढ़ी है संगम विद्युत शक्ति, और ये झूठ नहीं है, ये सही है। संगम विद्युत शक्ति से जो वर्णन किया है, तुम पानी मांगोगे दूध मिलेगा, घी दूध की नदियां बहेगी,
ये झूठ नहीं है। झूठ है क्या? ये भी महावाक्य परमात्मा के, किसी और के नहीं है। जरूर देंगे, मगर कब? जब सूक्ष्म तत्व तुम धरती पर उतार दोगे। और परमधाम में तुम परमधाम को धरती पर उतार दो तो वहां भी शक्तियां तो खूब पड़ी है, इतनी अलग शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं। वो तो पारलौकिक शक्तियां हैं, लौकिक से पार उड़ा के ले जाए। 5 तत्वों को तुरंत डिजॉल्व करके उसमें उड़ा के तुम्हें ले जाए। पारलौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। मगर मुश्किल क्या है? वो पाने के लिए हम जो शर्त है, कौन सी शर्त है? जीते जी मर जाना। अब जीते जी मरने के लिए कितने तैयार है? वो लिस्ट दे दे हमें, जीते जी मरने वाले इतने तैयार है। ये बोर्ड लगाना चाहिए। पहले भी एक बार बोला था कि यहाँ पुराने वस्त्र उतारो, नए वस्त्र मिलेंगे। क्या वो नहीं होता है सेल? कभी मैंने सुना है कभी कि पुराने वस्त्र उतारो, यहाँ नए कपड़े मिलेंगे। हाँ, गाड़ियों की सेवा के लिए पुराने वस्त्र यहाँ छोड़ दो, आपको नए वस्त्र देंगे। मगर शर्त क्या है? फिर आप वापस नहीं जा सकते। कंडीशनली। ये सोच क्या है? सब लिस्ट दे दो कि हम इतने जीते जी मरने की लिस्ट में हैं। फिर उसी टाइम घरवाला याद, घरवाली, बच्चे, थूल धन ये याद नहीं आना चाहिए। नहीं तो फिर क्या हो जाएंगे? त्रिशम को फिर ऊपर लटक जाएंगे, ऊपर से नहीं जाएंगे, वैक्यूम में लटक जाएंगे 3 तत्वों में। आगे चलकर यही प्रोग्राम होगा ना, जो सामने आएगा उड़ जाएगा, जो सामने आ जाएगा वो उड़ जाएगा, और जो याद करेगा उसको इतनी पावर मिलेगी कि उसको उसके हर संकल्प पूरे हो जाएंगे। दिल से बाप कहे और बाप को बाप की पावर न मिले, ये हो नहीं सकता। ये साइंस फेल हो जाएगा, ये साइंटिफिक है। दिल से याद करे और दिल से पावर न मिले और उसका काम न हो, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, ये हो नहीं सकता। या तो प्यार में कमी है या तो ज्ञान में कमी। ज्ञान में कमी क्यों है? ये अपने आप को सोचे कि ज्ञान में कमी क्यों है, प्यार में कमी क्यों है। अपने आप ज्ञान में कमी तो कभी रहने नहीं देंगे, चाहे आज नहीं तो कल उनको ज्ञान तो जरूर मिलेगा, मगर डायरेक्ट सुनने का चांस शायद कम मिले, इसलिए डायरेक्ट सुनने का चांस कम रहेगा। वीडियो क्लिप पर देख लेंगे, ज्ञान तो वहां भी मिल जाएगा वीडियो क्लिप पर। तो डायरेक्ट सुनने वालों को क्या पावर मिलती है? अव्यक्त स्वरूप की पावर मिलती है, अव्यक्त लाइट मिलती है, उड़ने की शक्तियों में लिफ्ट मिलती है। तो लिफ्ट की गिफ्ट कहां कब मिलती है? लिफ्ट लगा के, तो लिफ्ट की गिफ्ट कहां मिलती है, कैसे मिलती है? लिफ्ट की गिफ्ट कहां और कैसे मिलती है? क्यों मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? वो विधि बता होनी चाहिए। कौन देने वाली है? और जरूर लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है, और जो अनुभव करते हैं उसको जरूर वो उड़ पाएंगे, उसको कोई कमी नहीं रहेगी। गारंटी के साथ कहता हूं, कोई कमी नहीं रहेगी। भक्ति मार्ग वालों में इतना पावर है तो तुम्हारे पास क्यों पावर नहीं है? कहां कमजोरी है? क्यों तुम्हारे पास कमजोरी है? भक्ति मार्ग वालों के पास इतनी शक्ति है, तुम तो ज्ञानी हो, तो कहां ज्ञान की कमी है? ज्ञान बुद्धि में है, ज्ञान नहीं है। प्यार नहीं है, किससे नहीं है? जिससे लेना है उससे प्यार नहीं है। किससे लेना है? थ्रू ब्रह्मा। देने वाला तो बाप ज्ञान देता है, ज्ञान का धन देता है, ज्ञान धन देता है, मगर वास्तव में जो प्यार पाना है किसके थ्रू मिलेगा? अभी तो ठीक है डायरेक्ट ले रहे हो तो सूर्यवंशियों की लिस्ट में हो, जो सूर्यवंशी की लिस्ट में आ गए उनका फोटो आ गया, अब तो बच नहीं सकते ना कैमरा से, सबके फोटो आ गए ना, कि कोई बच गया क्या?
हाँ? हाँ? अब बच के जा नहीं सकते। पीछे वाला बच गया तो कैमरा पीछे ले पीछे वाला आगे आगे पीछे वाला अच्छा पीछे वाले आगे पीछे वाले आगे क्यों? जानबूझ के पीछे बैठ के दूसरों को आगे ऊपर चांस इसलिए पीछे बैठे हैं, इसलिए वो दिल से आगे। अब गिफ्ट की लिफ्ट जो है वो कितने टाइम चलेगी? स्व का पुरुषार्थ होगा तो कहते हैं 50% सब्सिडी। सेंट्रल गवर्नमेंट 25% देगा, स्टेट गवर्नमेंट 25% देगा और 50% आपकी मुड़ी लगाओ। हाँ? तो स्टेट गवर्नमेंट को जानते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को जानते हो। 25% स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगी, 25% सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी और 50% आप लगाओ। मगर क्या करेंगे? 10 रुपये अगर स्टैम्प 100 रुपये में करा कर दिखाएंगे, हमने 100 रुपये लगाया, 100 रुपये दो। क्या क्या करेंगे? ये आज तक तो यही हो रहा ना। तो जो यहाँ हो रहा है वो दुनिया में हो रहा है, इसलिए सब्सिडियां धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने तो खत्म कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की केवल 2 चीजों में है, केरोसिन और गैस पर चलती है, बाकी सब अनाज पर तो चालू रहती है। अनाज तो फ्री ऑफ बांटना चाहिए, वो तो मेरा संकल्प है। अनाज तो 2 रुपए किलो नहीं, मुफ्त में देना चाहिए। क्योंकि सरकार के पास 95,000 करोड़ का अनाज भरा हुआ है, सड़ रहा है गोदामों में। गोदामों में रखने की जगह नहीं है। जहां 6-8 लाख टन होता था, आज 75 लाख टन अनाज पड़ा हुआ है, रखने की जगह नहीं है। वेयर हाउस मेंटेनेंस ईयरली 6,000 करोड़ रुपया मेंटेनेंस है, सिर्फ अनाज को मेंटेन करने की कॉस्ट। एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई लेते नहीं है। अब वो अनाज को बांट देना चाहिए, तो सड़ जाएगा। तो इतना 2 सालों में इतना क्यों अनाज भर गया? 2 साल में अनाज क्यों भर गया? क्योंकि 2 साल में कोई परचेज करने वाला मिले ही नहीं। मुफ्त में दे रहे थे 2 रुपए किलो, मगर 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो वाले भी नहीं मिले, परचेज करने वाले ही नहीं मिले। तो गोदाम भरते रहे आप। गोदाम एट फ्री देना चाहिए, एट कॉस्ट नहीं, मगर फ्री। एट कॉस्ट भी बहुत आएगी, एट कॉस्ट तो बहुत आएगी। अब तुम्हारे पास सूक्ष्म होता नीचे उतारने की विधि भी आ गई। 5-7 मिल के भी योग करें, 10-12 मिल के योग करें, 24 मिल के योग करें, तो जरूर यहाँ वैक्यूम की पावर, कम से कम वैक्यूम तक की पावर तो स्थूल दुनिया में बन जानी चाहिए। जब समझो कि सूक्ष्म वतन की 10% भी पावर यहाँ जाएगी तो वैक्यूम की पावर बढ़ जाएगी, और वैक्यूम की पावर बढ़ने से ऑटोमेटिक ये स्थूल प्रकृति है वो डिफाइन हो जाएगी। दुनिया पर निसंकल्प व्यवस्था की सभी की स्टेज होगी, कोई सोचेगा नहीं, कोई लड़ाई नहीं करेगा। पहले लोग इतना नहीं सोचते थे, आज से कम 100 साल पहले बैठ जाओ ना, तो कल के लिए नहीं सोचते थे ना, इतने लड़ाई झगड़े। पहले वो राजा महाराजा थोड़े कुछ करते रहते, आम पब्लिक नहीं लड़ते थे। अभी तो आम पब्लिक के अंदर भी खुन्नस है। हम जो कम है क्या? भारतवासी कम है क्या? युद्ध छेड़ देंगे, भले हम भूखे मर जाए मगर युद्ध जरूर करेंगे। 1 लाख करोड़ का बजट चला जाए डिफेंस के पीछे, मगर डिफेंस युद्ध जरूर करना है। मगर ये हम कहते हैं युद्ध नहीं करना है, नहीं तो भूखमरा हो जाएगा। क्या करोगे? कितना टैक्स आएगा? हैवी टैक्स आएगा बजट। अभी मुश्किल से थोड़ा टैक्स रिलीफ दिला है संकल्पों से, मुश्किल से 30% पर लाए इनकम टैक्स को। अब और भी टैक्स बढ़ाना है क्या? कि टैक्स की चोरी और दुनिया खराब हो जाएगी। इस पे कहीं भी युद्ध ना हुआ है तो दो शक्यता भी बढ़ जाती है। जब कॉस्मिक पावर भी बढ़ेगी तो लोगों के अंदर पावर आएगी, तो लोग अगर उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो लोगों की शक्ति, एनर्जी पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव में जा सकती है, तो भी युद्ध की संभावना होती है। ये सोच लेना पड़ेगा पहले। जब सूक्ष्म वतन की सारी शक्तियां यहाँ खींच के तुम लाओगे तो यहाँ इतनी शक्तियां बढ़ जाएगी, कॉस्मिक पावर इतनी बढ़ जाएगी कि सभी के अंदर इतनी स्थूल दुनिया में प्रकृति भी रिफाइन हो जाएगी। जल जहां चाहिए जल मिलेगा, सब मिलेगा, तो सभी की सेल भी चार्ज हो जाएगी। वैक्यूम के अंदर पावर जो है वो ट्रांसफर होकर इतनी आएगी कि यहाँ हवा के अंदर भी कॉस्मिक पावर ज्यादा होगी
तो हवा कम, कॉस्मिक पावर ज्यादा, चैतन्य शक्तियां ज्यादा होगी। तो चैतन्य शक्तियां ज्यादा हवा में है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सेल को चार्ज करेगी, सेल चार्ज करेगी तो आत्मा में पावर आएगी। आत्मा की पावर नेगेटिव भी जा सकती है और पॉजिटिव भी जा सकती है। तो नेगेटिव न जाए इसलिए क्या करना पड़ेगा, किनको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये 3 बड़े से बड़े हैं गुंडे, उनको बदमाशों को ठीक करना पड़ेगा। कौन 3 है बड़े से बड़े गुंडे? शुक्र, शनि और मंगल। तीनों को तुम कंट्रोल कर दो तो फिर कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। मगर तीनों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी सारी जो कॉस्मिक पावर है ना, उसकी भी कॉस्मिक पावर तो कितनी ढेर है। ये शुक्र वाला की कॉस्मिक पावर आएगी, ये मंगल की आएगी, ये शनि की आएगी। और आईपीएस में ये बैठे हैं, ये बृहस्पति बैठा है, ये सूर्य की डायरेक्ट पावर है, ये बौद्धियों की पावर है, ये केतु की पावर है, और थोड़ा कुछ भी चंद्रमा की है, और एक नेगेटिव वालों की भी थोड़ी कुछ तो पावर है, ऑपोजिशन। तो ये शक्तियां जब चारों ओर से आएगी तो सूक्ष्म वतन की सारी एनर्जी वो धरती पर आ जाएगी। तो ये पलटी मार सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी तो है। तो कितने परसेंट में कितने परसेंट मार सकते हैं सोच लो। ज्यादा ही है। अब उनकी कॉस्मेटिक पावर 60% हो गई और इन सभी की मिलाकर 40% है, तो वो पलटी खा सकते हैं। मगर इन सभी की मिलाकर ये 60% है और वो 3 मिलाकर 40% है, तो नहीं हो सकते, रहेंगे। तो उसके अंदर मैक्सिमम पुरुषार्थ कौन सी आत्माओं को करना पड़ेगा, इन लोगों को। और ऐसी आत्माओं तो सबसे ज्यादा पावर क्या देना पड़ेगा। नहीं तो संभावना तो रहेगी, ऐसी बात नहीं है। पावर आने के लिए ये तो अपनी जात पर जाएंगे, अपने संस्कार भरे हुए। नास्तिक है वो तो इन्हीं कैटेगरी में जाएंगे। मगर नास्तिक न उनको मानेंगे न उनको मानेंगे। नास्तिक किसी को नहीं मानेंगे, तो क्रिश्चियन से ही है। हाँ वैसे तो क्रिश्चियन से निकले हैं, कुछ डायरेक्ट ऐसे निकले हैं, कुछ बौद्धियों से भी कन्वर्ट हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। चीनियों में से भी बहुत निकले हैं, फिर भी कुछ इनमें से भी निकले हुए। मगर आप समझोगे इसकी शक्ति आधा आधा कर देते हैं। हाँ। मगर उनकी शक्ति है ना, नल एंड वॉइड है उसकी शक्ति, इतनी कैपेबल नहीं है उसकी। तो 1-2% शक्ति टोटल मिलाओ तो एक माला के 1 मणका है, मैंने नास्तिकों के लिए 1 मणका छोड़ रखा है। जो 8वां अष्टोत्तर है नास्तिक का है, तो उसको कितने %? 8वां है ना वो अर्ध नास्तिक है, और 9वां जो है ना वो नास्तिक है। अर्ध नास्तिक में कितने %? अर्ध नास्तिक है ना वो सभी के बीज सब में पड़ा हुआ है। अर्ध नास्तिक का मतलब पूरे संस्कार उसके अंदर सभी संस्कार पड़े हैं, क्रिश्चियनों के भी है, मुसलमानों के हैं, बुद्ध के हैं, भारत के सभी संस्कार, इसलिए अर्ध नास्तिक बोला ना। जैसे पांडवों का है ना नकुल, इसका कोई कुल नहीं है, एक जन्म में इधर, एक जन्म में इधर, एक जन्म में इधर, सभी जन्म में, इसलिए वो नकुल बोला ना। तो ऐसे अर्ध नास्तिक है, अर्ध नास्तिक है सभी धर्म से, सभी की कैटेगरी है, इसलिए उसकी पावर कुछ नहीं इतनी बनती, थोड़ी कुछ 1-8% बनती है। और नास्तिक वालों की पावर तो ना के बराबर है, इसलिए तो राहु को उड़ा दिया ना, इसलिए बड़े रूप से इतने बनाए हैं, मगर उसमें 1-2% तो छोड़ दो। अर्धनास्तिक जो शक्तियां हैं, थोड़ा
चलो चाय नहीं पिया ना, ना। तो नहीं ला रही, चलो। अगर ज्यादा 4 घंटे नॉन स्टॉप भी बैठ जाओ, 2 घंटे भी नॉन स्टॉप बैठ जाओ और 15 मिनट अपने स्वरूप से कनेक्शन होगा, विष्णु के स्वरूप में स्थित हो जाओगे, अवय स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तो लाइट ऑटोमेटिकली इतनी आएगी। मगर थोड़ा हमेशा कॉशियस रह के काम करना पड़ेगा, बैलेंस। अब बैलेंस कौन सा? अगर पावर इन तीनों में ज्यादा आगे, तो भी पावर का मिसयूज होगा। इसलिए संसार के अंदर हमेशा पावर का मिसयूज हुआ है। द्वापर कलयुग में सत्ताओं का मिसयूज हुआ है, तो ऐसी तरह ये पावर आने से ये आत्माएं भी अहंकारी बन सकती है। आज तक जैसे यहाँ ज्ञान लेकर 1% 2% ज्ञान लेकर भी भगवान बन के बैठ गए ढेर के ढेर, ऐसी तरह अगर कंट्रोलिंग पावर इन आत्माओं पर नहीं होगा, इन आत्माओं पर भी, तो भी थोड़ा खतरा रहता है। इसलिए किसी को भी संपूर्ण पावर अभी नहीं दे सकते, आप समझिए। क्योंकि दुनिया की सारी सत्ताएं, मेजॉरिटी सत्ताएं आज स्थूल में भी इन तीनों की है। इसलिए ये जो कंट्रोलिंग पावर वाली आत्माएं हैं, 5 में भी वो 3 स्वर्ग स्थापन नहीं हो दे हैं। मतलब चाहेंगे तो पावर अपनी मिसयूज कर सकते हैं, मगर इसको भी हम कंट्रोलिंग कैसे करेंगे? ये जो आत्माएं हैं उनको ज्यादा पावर देकर उसकी पावर को ज्यादा बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी पावर की थोड़ी थोड़ी कमी रहेगी। फिर अंत में वो सरेंडर हो जाएंगे, झुक जाएंगे। सरेंडर होना मतलब कोई बात नहीं है, मगर झुक जाएंगे, सहयोगी बन जाएंगे। क्योंकि ये आत्माओं को रियलाइजेशन जब होगा, इन आत्माओं को रियलाइजेशन जब होगा, तब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। ये 3 आत्मा ही जब रियलाइजेशन करेगी, तब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इनके रियलाइजेशन के बाद, उनके रियलाइजेशन होते ही, क्योंकि रियलाइजेशन कोर्स जब चलेगा, अभी रियलाइजेशन कोर्स नहीं है। अभी तो सारे उम्मीदवार है बृहस्पति में जाने के लिए, बृहस्पति बनने के लिए सारे उम्मीदवार हैं, मगर अभी भी चेंज नहीं करेंगे, अभी भी अपना रुख चेंज नहीं करेंगे, अपना संकल्प चेंज नहीं करेंगे और एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे। तो जो एनर्जी वेस्ट करने वाले हैं वो बृहस्पति की लाइन में नहीं है। अभी ये चेतावनी है, क्या है ये चेतावनी है, क्योंकि आप लोग डेंजर लाइन पर अभी खड़े हो। सभी समझो कि मेजोरिटी माला के दाने बनने के लायक तो बन सकते हो, मगर माला के दाने में कौन सी माला के दाने बनोगे ये चुन लो। विष्णु की माला के दाने बनोगे या विजय माला के दाने बनोगे? अगर विष्णु की माला में आओगे तो भी तुम्हें अश्रतन बनने में भी दिक्कत है, समझ गए? अश्रत्नों में भी शुक्र है, शनि है, मंगल है, समझ लो। तो विष्णु की उन अश्रत्नों में आना है या बृहस्पति की लाइन में, जो बृहस्पति समान 12 है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है जिनकी पूजा भारतवासी करते हैं, उनमें आना है। समझ गए? समझ में आ रहा है आपको? पूरा समझ लेना। अब कौन सा पुरुषार्थ करना है? माले के दाने तो बनने के लिए तो अब यहाँ आ गए तो कहीं ना कहीं तो सेट हो जाओगे, ऐसी तो बात नहीं है कि नहीं सेट होगे। बचकर इतने रहे, 10 का जब 40-50 आत्मा ही है, ज्यादा तो है, तो कहीं ना कहीं तो फिट हो जाओगे। मगर इन 3 सीटों में अगर आ गए तो क्या मिलेगा? इसलिए इन सीटों से बच के रहना। अभी भी मैं नहीं चाहता हूं कि इन 3 सीटों में, मगर आगे चलकर पुरुषार्थ तेज करेंगे तो उनमें से भी ऊपर जा सकते हैं। आज किसी का सिंबल लग जाए कि ये है तो जा सकता है, अभी भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वो भी बृहस्पति की लाइन में आज भी मार्जिन खुला है, जा सकते हैं। पुरुषार्थ करो 4 घंटे में, नहीं संकल्प में
अटूट प्यार। तो मंगल के अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, एक तो दूसरा निशानी है, ये तीनों जो हैं वो बाप को मानते हैं, मां को नहीं मानते, इधर भी है। उसमें मंगल और शनि खास, बाप को जरूर मानेंगे, मां को नहीं मानेंगे। और जिस दिन माँ बाप को दोनों को इक्वल राइट से मानेंगे, इक्वल समान एक रूप डबल लाइट में देखेगा, तो वो छलांग लगा के भारतवासियों की लिस्ट में आ जाएगा, वो भारतवासी बन जाएगा। तो आज भी चांस है, आज से अभी भी खुला है, सोच लो कहाँ कैसे बनोगे। हाँ? केवल बाप को मानने वाले भी विधर्मी हैं, केवल अकेले माँ को मानने वाले भी विधर्मी हैं। फिर भी क्या बाप का दिल क्या है कि माँ को मानते हैं, तो माँ को मानने वाले माँ के दिल पर चढ़ेंगे तो कभी न कभी बाप के दिल पर जरूर चढ़ेंगे। मगर अकेले बाप के दिल पर चढ़ने वाले पक्के मंगल बन जाएंगे, पक्के शनि बन जाएंगे, और हो सकता है तो शुक्र में भी ट्रांसफर हो जाए। दोनों को मानेगा। तो इस्लाम तो मूर्ति पूजक था, इसलिए शुक्र तो मूर्ति पूजक है, इसलिए भारत के संस्कार है उसके, जो बृहस्पति के नजदीक है, इसलिए धरती माँ के भी नजदीक है, इसलिए शुक्र के संस्कार हैं। मगर शुक्र में से अगर कैटेगरी धारण नहीं करेगा तो शुक्र में से भी मंगल बन सकता है, ठीक नहीं है। किसी को हम इन नजर से नहीं देखते हैं, मगर धारण कर सकते हो। अभी मार्जिन पड़ा है, तो लिफ्ट की गिफ्ट किसको मिलेगी, अभी बात कर रही थी लिफ्ट की गिफ्ट पर। तो गिफ्ट क्या है और लिफ्ट क्या है, गिफ्ट क्या मिली आपको, आज तक क्या गिफ्ट मिली? वो कहेगा कि हमने इतना पुरुषार्थ किया, इतना किया, हमें क्या मिला? स्थूल रूप में तो कुछ नहीं मिला। मगर सारे संसार में जो किसी के पास ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान तुम्हारे पास है, ज्ञान धन तुम्हारे पास है, संकल्प शक्ति का ज्ञान है, 3 लोक का ज्ञान है। अब 3 लोक का ज्ञान होने के बावजूद भी अगर कहोगे कि हमें क्या मिला, 3 लोक का ज्ञान होने के बावजूद भी अगर कोई कहे कि हमें क्या मिला, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको लिफ्ट मिल रही है क्या? लिफ्ट या गिफ्ट दोनों में से कुछ मिलता है क्या? तो प्राप्ति नहीं होती ना। ज्ञान जब समझ में नहीं आता कि इतना ऊंचा ज्ञान है, संकल्प शक्ति का ज्ञान है, 3 लोकीनाथ करने का ज्ञान है, अमर भाव का वरदान ज्ञान है, तो वरदानी मूर्त बन गए। तो वरदानी मूर्त बन गए तो वरदान देने के लिए कब निमित्त बनोगे? जब वरदान देने के लिए निमित्त बनोगे तो तुम्हें ज्ञान तो मिल गया, गिफ्ट ज्ञान मिल गया, गिफ्ट क्या मिला? ज्ञान का गिफ्ट मिला कि नहीं मिला, कि अभी बाकी है? मैं समझता हूँ कि मेजोरिटी जो आपको जो चाहिए इतना तो दे दिया है, मगर उससे तो अभी गहराई में जब ले जाएंगे तब आपको और मजा आएगा। मगर अभी इस वक्त तो फिलहाल ये जो 2 दिनों में आपको दिया इतना बहुत है, इतना पुरुषार्थ करो, फिर कभी ना कभी गुप्त में बुला लेंगे। तो अभी ज्ञान की गिफ्ट मिली है या बाकी है? कोई ज्ञान की गिफ्ट जो मिली है अभी तो क्या बाकी है? अभी तो जब वो सारे कलर्स जब गिर रहे थे, निराकार में से आकार आए, तो वो कलर कैसे अपनी संकल्पों में से कलर, अपनी आत्मा के संकल्पों में कलर कहां से आए? फिर वो संकल्पों में कलर गए तब तो सृष्टि में कलर आए ना, समझ रहे? सृष्टि में कलर से कहाँ है? तो 8 अष्टरत्नों की आत्माओं में से कलर निकला होगा ना, तो आत्माओं में कलर कहां से आया? पहले तो आत्माओं में कलर नहीं था, मन भी नहीं था, संकल्प भी नहीं था, तो कलर कहां से आया? तो ऊपर में भी सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जो सृष्टि बनती है, तो वो सृष्टि का थोड़ा अनुभव कराएंगे। कल अगर जो साइलेंस पावर ज्यादा रहा था तो वो बैठकर ज्ञान के साथ अनुभव भी कराएंगे। अगर अच्छा आज जो ऐसी स्टेज है सबकी, ऐसी स्टेज रात में पुरुषार्थ करके थोड़ी सी अपलिफ्ट कर दो और लिफ्ट हो जाए, तो कल मैं सोचता हूँ कि वो क्योंकि बहुत गहरा सब्जेक्ट है। क्योंकि जब निराकार में थे, निराकार में भी देखो शुक्र के अंदर 99% मिला, 1% की कमी, दूसरों को भी 1% गिरते गए, तो वो क्यों गिरे? उसके साथ ही कलर से कॉम्बिनेशन, 7 कलर भी कैसे निकले? तो उस आत्माओं में 7 आत्माएं जो 7 धर्म की मेन आत्माएं, जो वही 5 तत्वों के कंट्रोलर है, उनमें भी वही रेस कहां से आई? वो रेस में से फिर सृष्टि में
वो रेस सृष्टि में कैसे कन्वर्ट हुई, इस सूक्ष्म का स्थूल में कन्वर्जन कैसे हुआ, ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है। वो आज तो छेड़ना चाहता था, मगर अभी दोबारा इसलिए रिपीट करा रहा हूं कि लिफ्ट की गिफ्ट पर, ये सब्जेक्ट बहुत गहरा है। लिफ्ट और गिफ्ट, ज्ञान की गिफ्ट मिली, अगर जो ज्ञान स्वरूप बन जाएगा तो उसको गिफ्ट ऑटोमेटिकली मिली है, तो दूसरों को देने के लिए लिफ्ट चाहिए, उसको पावर चाहिए देने के लिए, तो वो है लिफ्ट। आप दूसरों को जितना ज्ञान सुनाओगे, चाहे वाणी से सुनाओ, चाहे पॉजिटिव संकल्पों से वाइब्रेट करो, मन वचन कर्म से भी पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ो, तो क्या हो जाएगा? आपको लिफ्ट कहां से मिलेगी? पावर हाउस से लिफ्ट मिलेगी, आपके अंदर पावर आएगा, पावर बढ़ता जाएगा, आप उठते जाओगे। लिफ्ट शब्द है वो ऑटोमेटिकली लिफ्ट मिलती है, हमेशा मिलती है और मिलती रहेगी, मगर किनको? जो विश्व कल्याण का संकल्प लेकर पॉजिटिव वाइब्रेशन फैला रहे हैं, सबको पॉजिटिव वाइब्रेशन डालकर, शुभ संकल्प डालकर उसका कल्याण करने की भावना है। किसी को मान खान कमाने की भावना है, मेरा तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, उसको लिफ्ट नहीं मिलती, वो गेट आउट हो जाता है, आउट हो जाता है, प्ले ग्राउंड से बाहर निकल जाता है, वो खिलाड़ी आउट हो जाता है। तो अब पक्के खिलाड़ी कौन है? पक्के खिलाड़ी जो प्लेग्राउंड में खेलते हैं, तो हमेशा आपके लिए तो हमेशा प्लेग्राउंड है। बड़े से बड़े डायरेक्टर जो है, वो डायरेक्टर क्या है, अपनी हर एक्ट पर, हर संकल्प पर, हर एक्ट पर क्या ध्यान रखेंगे? अपने अंदर ध्यान देंगे, मेरी कमजोरी क्या है? मेरी कमजोरी तो इस दुनिया को नुकसान नहीं कर रही। खुद को चेक करेंगे कि मेरी लीकेजेस कहां है। मेरी वजह से तो दुनिया के अंदर दुख नहीं है, दुनिया दुखी हो रही, इसकी वजह तो मेरी नहीं है। मैं तो कन्फेस करता हूं कि दुनिया दुखी है, इसकी वजह हम सब हैं, इसमें नंबर 1 गुनहगार तो मैं ही हूं, मैं तो कन्फेस करता हूं। मगर मेरे पास जब तक लिबरेट नहीं होते तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। कर सकता हूं मगर टू द सम एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली। इसलिए मैं अकेला पुरुषार्थ करता हूं, बहुत करता हूं, मगर कभी कभी पुरुषार्थ से भी मैं भी थोड़ा थोड़ा तंग हो जाता हूं, करता हूं, नहीं बात नहीं है, आप लोगों को सकारात्मक को कमी नहीं रखता हूं, मगर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूं कि मेरी है, मेरी ड्यूटी है सबको सुख देने के निमित्त बनना, आप लोगों को निमित्त बनाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाना। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी, ये जो मेजर आत्मा है इन सबकी, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप को माना, लिफ्ट मिलना, ज्ञान को धारण करना माना लिफ्ट शुरू हो जाए, ज्ञान होगा, ज्ञान स्वरूप बन जाएगा, मनन मंथन की भी स्टेज बनेगी तो योग स्वरूप बन जाएगा, योगी बन जाएगा, योग स्वरूप बन जाएगा तो ऑटोमेटिक धारणा मूर्त बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक सेवा होगी, सेवा ऑटोमेटिक होगी। सेवा के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। तुम किसी को सामने बैठकर 5 मिनट भी सकात दोगे तो भी उठ जाएगा। ज्ञान न सुनाना चाहो, चलो वाणी में नहीं आना है, कौन बार बार कौन पुरुषार्थ करेगा? कैसेट रख लो और उस पर योग डालो, कैसेट के सामने बिठा दो, वो देखता रहेगा, आप उसकी आत्मा पर वाइब्रेशन डालते जाओ, वो ऊपर उठता जाएगा। ये पुरुषार्थ अब ज्यादा करना है। तो वो गिफ्ट है, आपको जो गिफ्ट मिली है वो दूसरों को भी गिफ्ट दोगे ना, मगर गिफ्ट देने क्या प्रयास करना है? गिफ्ट कैसे दोगे? एनर्जी कम वेस्ट हो, वाणी में कमाना पड़े, इसलिए एक ऐसे आप रख लो और उस पर पॉजिटिव वाइब्रेशन डालो, अवेक्स स्वरूप की लाइट डालो, यहाँ से आत्मिक लाइट डालो, वो वायुमंडल बन जाएगा, वो सुनते सुनते उठ जाएगा। ये पुरुषार्थ करना है। तो आपको ये लिफ्ट जरूर मिलेगी जब आप दूसरों को लिफ्ट दोगे। लिबरेट बनकर लिबरेटर बनना है। लिबरेटर माना मुक्ति के दाता। कैसे छुड़ाओगे? सारी दुनिया को छुड़ाना है। तुम जेल में पड़े रहोगे तो दुनिया का क्या हो जाएगा? 5 तत्वों की जो जेल है उसमें से हम कब निकलेंगे? हम सोच रहे हैं कि हम कब निकलेंगे। निकलेंगे नहीं, निकले हुए हैं हम, निकले हुए ही हैं। बस कहाँ सोने की जंजीरें कहाँ हैं?
लोहे की जंजीरें से तो आ गए, अब पारसनाथ के पास आ गए हो, हाँ तो पारसनाथ उसका आकर्षण करके तुम्हें उठा लेंगे, तुम पुरुषार्थ करो, ये तो अच्छी बात है। अगर आगे चलकर नहीं भी करोगे तो फिर तुम्हें बदल देंगे, मगर क्या होगा, युग परिवर्तन में नहीं आओगे। युग माना समय, समय तुम्हें बदल देगा, समय तुम्हें बदले भी देगा, मगर तुम समय को बदलने वाले नहीं होंगे। जो समय को बदलने वाले हैं, जो युग माना समय को परिवर्तन करने वाले हैं, समय जिनके आधार से हैं, उसकी लिस्ट में नहीं आओगे, तो विश्व परिवर्तन की लिस्ट में नहीं आओगे। बदल तो सब जाएंगे। कोई कहता है कि मैं आइडियल बेयर हूं, मैं लास्ट में बदलूंगा, तो उसको क्या मिलेगा? लास्ट में क्या मिलेगा उसको? जो बदलने वाला होगा, जो समय को भी पॉजिटिव, अपने संकल्पों से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से, जो समय को भी पॉजिटिव सारे रेत डालकर यहाँ जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन में लाइट फैला देगा और सबको साक्षात्कार करा दोगे तो क्या बचेगा? कोई साक्षात्कार से उठ जाएगा तो क्या मुक्ति में चला जाएगा? क्या वो तीनों की नाथ बनेगा? तीनों की नाथ कौन बनेगा? तीन लोग के जो नाथ हैं उनकी डेफिनेशन क्या है? चाहे कितनी भी परिस्थिति अशांत हो, मन उखड़ा रहता हो, चारों ओर से नेगेटिव वाइब्रेशन लोड हो, घर में भी ठिकाना ना हो, तो भी जो शांत रहकर अपनी ड्यूटी पहले करता है। अपनी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है विश्व कल्याण, सबका कल्याण, सबका कल्याण, जो भी आए सबका कल्याण। अगर किसी के प्रति जरा भी व्यर्थ चलता है, जरा सा भी लीकेज है, व्यर्थ संकल्पों की जो लीकेज है, वो तुम्हें जरूर पतन के रास्ते पर ले जाएगी। व्यर्थ संकल्पों की लीकेज माना खेल खत्म। कम से कम 4 आवर्स निसंकल्प अगर स्वरूप, अपने स्वरूप से प्यार, बाप से प्यार माना अपने स्वरूप से प्यार, जितना बाप से प्यार इतना पाया जाएगा और अपना स्वरूप सामने आके खड़ा हो जाएगा। जरूर आपका स्वरूप आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आप पहचान नहीं पाओगे कि मेरा स्वरूप कैसे आएगा। अपना स्वरूप जब बुद्धि से आप जो देखोगे, बुद्धि से जो देखोगे वही सोचोगे और वही अनकॉन्शियस माइंड को ऑटोमेटिकली डायरेक्शन मिलेगा, वही बनोगे। जो देखोगे वही सोचोगे और जो सोचोगे वही बनोगे। वो साइंस का भी नियम है। तो हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों को सबसे ड्यूटी क्या है? ये ज्ञान तो बड़े रूप से आपको दे दिया, अभी भी ये ज्ञान बड़े रूप से है। ये ज्ञान की गहराई में अभी तो नहीं ले जाते, क्योंकि ज्ञान की गहराई में अभी मैं एकदम से नहीं पूरा आपको कहूंगा लगाओ, क्योंकि जब ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो फिर 1 सेकंड में नहीं उड़ने वाला भी उड़ जाएगा। मगर आज एक डेडलाइन है, निसंकल्प अवस्था की बॉर्डर पर अगर नहीं आओगे तो या तो बॉर्डर से आप आउट हो जाओगे, और जो निसंकल्प की स्टेज बन जाएगी तो अंदर आ जाओगे। बॉर्डर पर खड़े हो, देख लो, या तो आउट होना है या तो इन होना है, 2 चीजें हैं। और जितने निसंकल्प, जितनी अवेयर स्टेज, कम से कम 50% सब्सिडी 2 घंटा 4